अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में मानसून के बारे में ताज़ा तरीन रिसर्च रिपोर्ट में बताऊंगा कि मानसून में क्या हो सकता है, टेम्परेचर कितना होगा और इस दौरान बारिश के कितने इम्कानात हैं। वो तमाम चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 5 मिनट की वीडियो होगी। ताज़ा तरीन मौसमी मॉडल्स के मुताबिक मई के महीने से SST यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाएगा। समुद्र का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। कराची के पास जो टेम्परेचर 2025 में 24 से 26 सेंटीग्रेड के दरमियान था जून के महीने में, जुलाई के महीने में, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। और कराची में इसके अलावा साहली इलाकों में, इंडिया के साहली इलाकों में जिसमें केरला का एरिया होगा, गोवा का एरिया होगा, कराची के अलावा हैदराबाद, ठट्टाबदीन, मीरपुर ख़ास का एरिया होगा, तुर्बत, मकरान डिवीज़न के एरियाज़ होंगे। यहाँ पर इस सीज़न में ज़्यादा गर्मी पड़ने के ख़तरात नज़र आते हैं। इस दौरान हवा में नमी बढ़ सकती है क्योंकि जब समंदर के पास टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इस दौरान नमी भी बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। के बारे में मज़ीद तफ़सीलात इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको दूंगा। इस वक्त सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो नीनो 3.4, ये नीनो 3.4 क्या होता है? ये दरअसल पैसिफिक ओशियन में ख़ता इस्तवा के इलाके का नाम है जो इक्वेटर के बिल्कुल करीब वाक़ होता है। और ये जो पैसिफिक का इलाका है, वस्ती इलाका है, सेंट्रल का इलाका है, ये यहाँ पर होता है। तो इस वक्त तक यहाँ पर 4 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ चुका है और इसमें मज़ीद इजाफे के ख़तरात हैं, जिसके बाद मौसम में मज़ीद तब्दीलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। ये आप मॉडल देख सकते हैं कि विंड डायरेक्शन मई, जून और जुलाई में बार बार तब्दील होने की वजह से जो हवाएं हैं वो साहिली कोस्टल लाइन पर मुअत्तल होती रहेंगी, जिसकी वजह से कराची समेत बलूचिस्तान और सिंध की साहिली पट्टी पर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ सकता है और ये मई, जून और जुलाई में ये वाज़े तौर पर नज़र आएगा। इस दौरान सिंध में भी, इसके अलावा जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ सकता है। अब मैं आपको साइक्लोन का बताऊं कि ये मानसून में और मानसून से कबल जो है ये प्री मानसून में जो है वो साइक्लोन्स के जो हैं वो ख़तरात नज़र आते हैं। 2 से 3 या 4 साइक्लोन्स बन सकते हैं मई और जून के महीने में, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। इस वक्त ECMWF मॉडल्स जो है वो बहरा अरब में एक साइक्लोन बता रहा है, जबकि GFS मॉडल जो है खलीज बंगाल में एक साइक्लोन बता रहा है। इस खलीज जो बंगाल है यहाँ पर एक साइक्लोन बता रहा है। इसके अलावा जो इस वक्त बहरा अरब में साइक्लोन है, इसके बाद भी एक मज़ीद साइक्लोन बन सकता है और इसका एक ट्रैक तो यमन और ओमान की जानिब है, जबकि दूसरा जो ट्रैक बन सकता है वो गुजरात, मुंबई गुजरात में या फिर सिंध की साहिली पट्टी या बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पर भी इसके ख़तरात नज़र आते हैं। और अगर ये साइक्लोन बनता है तो ये थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कराची के पास इस वक्त जो समंदर का दर्जा हरारत चल रहा है वो 28 से 29 सेंटीग्रेड है। IOD क्या होता है? अब मैं आपको IOD के बारे में बताता हूँ कि ये इंडियन ओशियन डायपोल इसको कहते हैं। ये एक मौसमियाती निज़ाम है जिसमें जब ये IOD पॉजिटिव होता है तो ये अफ्रीकी साहिली इलाके जो होते हैं, सोमालियन इलाके होते हैं, यहाँ पर मडागास्कर के पास ये टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाता है, जबकि इंडोनेशिया के पास और इसके अलावा जो मगरबी बहरुल काहिल का इलाका है, वियतनाम का इलाका है, ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, यहाँ पर समुद्र का दर्जा हरारत ठंडा हो जाता है। अब साइक्लोन के बारे में मैं आपको फिर बता दूं कि साइक्लोन जो है वो खलीज बंगाल में बन सकता है और ये खलीज बंगाल से बहरा अरब में भी आ सकता है या फिर बहरा अरब में भी एक साइक्लोन बन सकता है, जिसके वाज़े इशारे अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ मौसमी मॉडल्स जो हैं वो इसकी इंडिकेशन दे रहे हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एजेंसी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, मौसमियाती एजेंसी है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है। इसके मुताबिक जो मई के बाद जो है वो एल नीनो में आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आती जाएगी और ये पीक पर सितंबर और अक्टूबर तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के मुताबिक जो पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर हिस्से होंगे यहाँ पर बारिशें कम होंगी, लेकिन सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, IOD पॉजिटिव होने की वजह से, IOD अभी इस वक्त न्यूट्रल है और ये
जून और जुलाई में पॉजिटिव होगा। तो जब ये आईओडी पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से अचानक भी बारिश हो सकती है, अचानक से क्लाउड बन सकते हैं, क्योंकि इस दौरान एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा होगी। इस वक्त जो मैंने आपको बताया था कि समुद्री तूफ़ान के ख़तरा नज़र आते हैं, तो इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि समुद्री तूफ़ान मई के तीसरे हफ्ते में, यानी कि आप ये कह सकते हैं 10 से 15 मई के दरमियान एक समुद्री तूफ़ान बन सकता है। उसके बाद 20 मई के बाद भी एक समुद्री तूफ़ान बन सकता है। ECMWF मॉडल के मुताबिक जो मौसमी पैटर्न है मानसून के दौरान, वो काफ़ी हद तक गैर मुतवक्का, यानी कि आप ये कह सकते हैं अनप्रैक्टिकेबल होगा, यानी कि नाकाबिल यकीन होगा, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हवा में नमी होगी और अचानक से क्लाउड्स बनने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिशें हो सकती है। लेकिन मजमूई तौर पर मानसून कमज़ोर नज़र आ रहा है जून में और जुलाई में। अगस्त और सितंबर में मानसून थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस दौरान सी सरफेस टेम्परेचर और आईओडी की वजह से यहाँ पर मडागास्कर के पास, इसके अलावा सोमालियन इलाके में और बहरीन अरब में ज़्यादा होगा। तो सोमालियन जेट की वजह से मानसून बारिशें अगस्त या सितंबर में हो सकती हैं।